भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, जैसे कहा स्वागत स्वागत है तो गोपी एकदम अभिमान में छोड़ गई। आह क्या बात है, दुनिया में भी भौतिक संसार में भी कितना सुंदर लगता है ना सुनने में, प्रियतम बुलाए पहले तो, और बुलाए तो जैसे आप आए, स्वागत है, आप आइए हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, कितना बढ़िया लगेगा मन को। तो गोपी भी खुश हो गई। आधी रात को एक तो हमें याद किया, अब कह रहे हैं स्वागत है, खुश गोपी। पर अगली लाइन में, अगली पंक्ति में भगवान ने इनका मन थोड़ा सा परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? भैया थोड़ी देर रुक जाओ, अभी एक भजन होगा उसमें बांट देना, अभी बैठ जाओ 2 मिनट। तो क्या कह रहे हैं? बोले स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है। और अगली लाइन में पूछा प्रियम किम करवाने वा। पहले तो कह दिया स्वागत है, और अगली लाइन में पूछते हैं कैसे आई हो, क्यों आई हो? देखने आई हो मुझे? देख लिया? प्रतियात प्रजम, लौट जाओ। गोपी कुछ नहीं बोली, गोपी चुप रही। गोपी को कह रहे हैं लौट जाओ गोपी। जब कोई भक्त भगवान के पास जाता ना तो भगवान परीक्षा लेते हैं। तो गोपी की परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? गोपी ने तो इतनी परीक्षा दी। बोले देखो भैया, एयरपोर्ट जाते हो, जैसे एंट्री करते हो वहां सिक्योरिटी चेक होती है, फिर उससे थोड़ा सा आगे जाते हो वहां वीजा चेक होगा, फिर आपके जो हैंडबैग से वो चेक होंगे। अब इतने चेकिंग हो गई, अब तो इनफ है ना, इतने में खत्म हो जाना चाहिए। बोले नहीं, लास्ट में जब बोर्ड करोगे फ्लाइट को वहां भी एक चेकिंग होगी, दिखाओ बोर्डिंग पास दिखाओ। अरे भाई बोर्डिंग पास नहीं होता तो इतना लंबा कैसे आते हम? पर फिर भी चेक होती है लास्ट स्टेज पर। वो एंडिंग पॉइंट है कि यहां भी एक बार चेक कर लो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। तो जब भक्त पहले तो भगवान परीक्षा लेते हैं, जब आ जाता है ना पास में, तब एक अंतिम परीक्षा होती है, उसमें पास हो गया तो मतलब अब आप जा सकते हो, अब आप पास हो। तो ये गोपी की अंतिम परीक्षा है। भगवान ने पूछा प्रियम किम करवाने वा, डरा भी रहे थोड़ा सा कि कहीं डर के मारे हो सकता लौट जाए गोपी। यहां से भी भगवान कह रहे हैं लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, गोपी तू बदनाम हो जाएगी दुनिया में। आधी रात को अपने परिवार को छोड़ के, सास ससुर पति बच्चे सबको छोड़ के तू यहाँ है, तुझे धर्म निभाना चाहिए, स्त्री का धर्म है परिवार की सेवा कर, तू यहाँ बैठी है। गोपी सुनती रही। उसको पता है इनकी आदत है ज्यादा बोलने की, अभी सुन लो। सुनती रही, सर झुका के अपने पांव के अंगूठे से, सुखदेव जी ने लिखा है ऐसा भाग, तो इसका मतलब है सुखदेव जी कथा कह नहीं रहे, देख रहे हैं। उनको ये तक भी पता है कृष्ण बोल रहे हैं और गोपी अंगूठे से लज्जा शर्म के मारे मिट्टी को, जमीन को खोद रही है, लज्जा के मारे कि कहाँ मैं छुप जाऊं कि आए हम इनके पास और अब ये पूछ रहे कैसे आई, क्या जवाब दूं? आंख में आंसू। फिर गोपी ने सोचा ये तो टेढ़ा है, इसको उत्तर भी टेढ़ा देना पड़ेगा। और गोपी ने उत्तर दिया तो ठाकुर जी की बोलती बंद कर दी, गोपी कहती हैं, पहली बात गोपी कहती है तुम हमें धर्म सिखा रहे हो। गोपी कहती है धर्म की बात किसी और को जाके सिखाना। हम गोपी न धर्म जानती, न कर्म जानती, न योग जानती, न सिद्धि जानती। योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम शाम है, कहाँ रखेंगे योग? और हे कृष्ण, जिस बदनामी के लिए तू हमें डरा रहा है ना, इज्जत सम्मान नाम, इसको तो हम गोपियां कब की जला करके खाक कर चुकी हैं। ना हमें सम्मान से फर्क पड़ता है ना अपमान से। सारी दुनिया भी अगर हमारा बदनाम करे, अरे अच्छा है ना, कृष्ण के लिए बदनाम हो जाए, इससे बड़ी और कृपा क्या होगी?
भगवान के लिए बदनामी मिलना तो दुनिया की सबसे बड़ी कृपा है। तू कहता है धर्म निभा, परिवार की सेवा करना धर्म है, हम जानती हैं। परिवार को त्यागना अधर्म है, ये भी हम जानती हैं। लेकिन हे कृष्ण, धर्म और अधर्म से परे एक और धर्म है जिसका नाम है परम धर्म। परम धर्म मतलब भगवत सेवा। भगवत सेवा के लिए कोई त्याग ना पड़े। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी बलि गुरु त्यजो, और कंत ब्रज बनीता। भगवान के लिए अगर कुछ त्याग रहे हो ना, कोई अपना सबसे प्रिय भी, तो वो अधर्म नहीं है, वो परम धर्म है। प्रहलाद को पता था पिता की सेवा करना धर्म है, पिता की सेवा नहीं करना अधर्म। लेकिन ना प्रहलाद ने धर्म किया ना अधर्म, उसने परम धर्म किया, क्योंकि उसने नारायण के लिए युद्ध किया, नारायण के लिए लड़े पिता से। आज गोपी कहती हम परम धर्म को निभा रही हैं। भगवान खुश हो गए। और भी गोपी सुंदर उत्तर देती हैं। ठाकुर जी गोपी के साथ विहार करने लगते हैं। गोपी के साथ लेकर के यमुना के तट पे ठाकुर जी विहार कर रहे हैं। लेकिन विहार करते करते गोपी के मन में आया अभिमान। और भगवान कहते हैं जब मुझे कोई मीठा खाने का मन करता है तो मैं भक्त का प्रेम खाता हूँ, भाव। लेकिन जब मुझे थोड़ा नमकीन और कड़वा खाने का मन करता है तो मैं भक्त का अभिमान खाता हूँ, उसका अभिमान उससे तोड़ देता हूँ। आज भगवान ने गोपियों का अभिमान नष्ट किया। वैसे गोपी में अभिमान हो नहीं सकता, पर उन्होंने दुनिया को शिक्षा दी कि देखो गोपियों में भी अगर अभिमान आ गया ना तो भगवान छोड़ देंगे, तो हम तो क्या ही है। और अभिमान भी किसका? सौभाग्य मद, सौभाग्य मद। सौभाग्य मद क्या होता है? बोले सारे वेम्बली में, सारे लंदन में हम ही हैं बस जिनको कथा सुनने मिली है, कितने भाग्यशाली हैं। ये भी अभिमान है, ये सौभाग्य का मद है, इसको सौभाग्य मद बोलते हैं। ये भी नहीं, अरे कृपा है तब वो सुनवा रहा है, तब वो बुलवा रहा है। अभी इसी पल अगर मेरा गला बंद कर दे वो सर्व सामर्थ्य है, कौन बोल पाएगा?